Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture, and in this lecture we start organic chemistry, conformational isomerism. This one is last topic of isomerism, and today we'll practice on conformational isomerism. Now we start. Here one question. क्वेश्चन क्या है और कैसे निकालना है वो तो मैं अलग से दूंगा। ये अब मुझे पहले ये बताना है आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मुझे जितना तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 2 3 4 यानी टोटल कितने 6 यानी 12 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे तुम्हें। 12 स्ट्रक्चर में तुम मुझे लिख के दिखाना, वहां खुद से लिखो कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, खुद से लिखना है। जैसे ये दोनों सिस है कि ट्रांस है, खुद से तुम्हें पहचान करना है। जैसे मैं एक लिख दे रहा हूं कि ये जो है वो आपका जो है सिस है, ये मैं लिख दिया। आप आगे सब 12 का लिखोगे कि सब सिस है या ट्रांस है। तो क्वेश्चन करने के पहले आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, तब हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मुझे 12 का आंसर चाहिए, कौन सिस है कौन ट्रांस है। जैसे मैंने इसको लिख दिया कि ये सिस है। अब आप इसको लिखो ये क्या है, ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है। तुम 12 का लिख के लिखो। अब मैं फिर आंसर करता हूं, फिर मैं बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो हम एक्सीएल के पास जाएंगे। ये एक्सीएल है इधर का, और यहाँ का एक्सीएल किधर है, इधर है। नहीं भी एक्सीएल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सीएल के पास जाएंगे। अब मुझे बताओ दोनों एरो कैसा दिख रहा है, अपोजिट। दोनों एरो कैसा दिख रहा है, अपोजिट। तो क्या होगा, अगर एक्सीएल और एक्सीएल क्या होगा, एक्सीएल और एक्सीएल क्या होगा, ट्रांस। मैं ए और ए लिख रहा हूं, ए यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्सीएल और एक्सीएल क्या होगा, ट्रांस, AAT। एक्सीएल एक्सीएल ट्रांस होगा। तो जो एक्सीएल का रिलेशन होगा वही इक्वेटोरियल का रिलेशन होगा। तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस ही होगा। यही तो कल से ही बताते आ रहा हूं। अब ध्यान रखना, अब हमें समझ में आ गया कि इसका एक्सीएल और इसका इक्वेटोरियल पूछा गया। तो बताओ एक का एक्सीएल और एक का इक्वेटोरियल क्या होगा, सिस होगा। या इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सीएल क्या होगा, सिस होगा। तो सिस नजर आ रहा है। अब यहां ध्यान दो, चलो इसमें चेक कर लेते इसमें क्या है। इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो ये एक्सीएल है और इसका एक्सीएल बना दो, नहीं भी दिया है तो बना दो। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सीएल और एक्सीएल क्या है, ट्रांस है। तो सिस और सिस क्या होगा, सॉरी इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस ही होगा। क्योंकि जो रिलेशन ये होल्ड करता है वही रिलेशन ये भी होल्ड करता है। चलो अब हटा दो। इसको पूछ रहा है एक का एक एक्सीएल पकड़ा है और एक का इक्वेटोरियल पकड़ा है, तो क्या होगा, एक का एक्सीएल और एक का इक्वेटोरियल क्या होगा। जब ये ट्रांस है तो ये क्या होगा, सिस होगा। यानी ये भी क्या है, सिस ही है। ये भी क्या है, सिस ही है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा सिस से ट्रांस बन जाएगा, ऐसा मत सोचना। अब यहां ध्यान दो, ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे। एक्सीएल में पहचान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अपोजिट है। ये एरो अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये क्या हो गया आपका, ट्रांस। ये आपका ट्रांस हो गया। यहां हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसके एक्सीएल के पास जाओ। एक्सीएल क्या है, ट्रांस है। तो जब एक्सीएल ट्रांस है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस ही होगा। जब एक्सीएल ट्रांस है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस। ये दोनों एक्सीएल है और ये दोनों इक्वेटोरियल है। तो ऐसा मत सोचना कि ट्रांस का सिस बन जाएगा, ट्रांस का ट्रांस ही रहता है, ट्रांस का सिस थोड़े बन जाएगा यहाँ पे। अब यहां ध्यान देना, यहां हमें नहीं समझ में आ रहा कि सिस है कि ट्रांस है। तो तुम एक्सीएल बनाओ। एक्सीएल बना दिए। अब एक्सीएल और एक्सीएल में क्या रिलेशन लिखो। तो एक्सीएल और एक्सीएल में हमें रिलेशन है ट्रांस का, अपोजिट है। तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में क्या होगा,
इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में ट्रांस का ही होगा। अच्छा, एक का एक्सियल और एक का इक्वेटोरियल क्या होगा? एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है तुमसे, एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या होगा? क्या होगा? सिस होगा। यहां हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एक्सियल है। अब इसके देख, यहां का एक्सियल ये है, यहां का एक्सियल ये है, तो ये एक्सियल और एक्सियल में क्या दिख रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये ट्रांस है। तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में क्या दिखेगा? यहां का इक्वेटोरियल कुछ ऐसा आता है। तो मैं एक्सियल इक्वेटोरियल सिखा दिया हूं। एक्सियल और इक्वेटोरियल सीखना आसान है। जहां माउथ अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, ये एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल ये हुआ, ये इक्वेटोरियल हुआ। और यहां से इक्वेटोरियल यहां लाइन करो, यहां लाइन करो, ये इक्वेटोरियल हो गया आपका। ये आपका इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। ये एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल है। 3 एक्सियल ऊपर की तरफ होगा और 3 एक्सियल नीचे की तरफ होगा। इक्वेटोरियल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें इसमें क्या है? ट्रांस का नजर आ रहा है। तो इसका एक्सियल और इसका, ये इक्वेटोरियल है, ध्यान रखना, एक्सियल नहीं है, इक्वेटोरियल है। इसका एक्सियल इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? सीस, तो यही होगा। ये सीस है, तो ये कैसे? ये तो सीस ही रहेगा। अब देखो, यहां पर ये एक्सियल है और यहां पर ये एक्सियल है, अपोजिट है, तो ट्रांस होगा। यहां पर अब ध्यान दो, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है। एक्सियल होता तो ऊपर होता, बराबर है क्या? माउथ जब ऊपर है तो अपवार्ड होता। और ये कैसा है? इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होगा? जो रिलेशन एक्सियल एक्सियल में होगा, एक्सियल एक्सियल में होगा, वही रिलेशन इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में होगा, ट्रांस का। ये ट्रांस हो जाएगा। जो रिलेशन ये होल्ड करता है वही रिलेशन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होल्ड करता है। ये हमें ट्रांस नजर आ गया। अब यहां ध्यान दो, ये है आपका एक्सियल और ये है आपका एक्सियल। ये एक्सियल और एक्सियल में क्या नजर आ रहा है? दोनों अपवार्ड डायरेक्शन में, तो सिस नजर आ रहा है। अब ये एक्सियल और एक्सियल क्या नजर आ रहा है? सिस। तो हमेशा रट के नहीं रखना है कि एक्सियल एक्सियल ट्रांस, एक्सियल एक्सियल ट्रांस, एक्सियल एक्सियल ट्रांस। एक्सियल एक्सियल सिस भी हो सकते हैं। देखो, यहाँ एक्सियल और एक्सियल सिस होते हैं। सिस वो देखना है हमें कैसा होगा, वो एरो देख के लगाएंगे। देखो, 3 एरो ऊपर है, 3 एरो नीचे एक्सियल में। तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला होगा तो ट्रांस हो जाएगा, वो दोनों ऊपर वाला होगा तो सिस हो जाएगा। देखो, यहाँ दोनों ऊपर वाला है, सिस हो जाएगा। अब ये एक्सियल एक्सियल सिस है, तो ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या होगा? सिस ही होगा, क्योंकि जो रिलेशन ये होल्ड करता है एक्सियल, वही रिलेशन ये भी होल्ड करता है। ठीक है। अब यहां दो, ध्यान देना, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है। ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। नहीं समझ में आ रहा तो बनाओ। ये इसका एक्सियल और ये एक्सियल कैसा नजर आ रहा है? सिस। एक्सियल और एक्सियल कैसा नजर आ रहा है? सिस। तो बताओ, एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसा नजर आएगा? ट्रांस का उल्टा बोलते हैं। इसको हटा दो अब, तो न एक बार बना के फिर हटा दो उसको, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांस नजर आ गया। तो अगर एक्सियल एक्सियल नहीं है तो एक्सियल एक्सियल बनाओ, बना के चेक करो। अब यहां हमें नहीं समझ में आ रहा, एक्सियल बनाते हैं हम। ये इक्वेटोरियल है, एक्सियल नहीं है। इसका एक्सियल माउथ डाउनवर्ड होगा इसका। ये इक्वेटोरियल है, ये वाला जो लिखा हुआ है, और ये एक्सियल है। तो एक्सियल एक्सियल क्या नजर आ रहा है? सिस। एक्सियल और एक्सियल क्या नजर आ रहा है? सिस। एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? ट्रांस। एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? ट्रांस, उल्टा। ये हमारा हो गया 12 में एक्सियल इक्वेटोरियल। तो पहचान करना आसान है, बस एक ही फंडा इसका जो मैं तुम्हें बताया, एक्सियल से एक्सियल जाओ, कुछ भी हो एक्सियल से एक्सियल जाओ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सार्थक पाटिल, फर्स्ट सिस, सेकेंड ट्रांस,
थर्ड बोथ बोथ दोनों होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस होगा तो ट्रांस होगा, यहां पर जो दिया गया है। फोर्थ में क्या होगा, ट्रांस, फिफ्थ में सिस और सिक्स्थ में ट्रांस। सब कुछ राइट है तुम्हारा, सार्थक। ओके, ये क्लियर हो गया ना। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन जो है, मान लो जेई में, अब तो जेई में जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, वो कैसा आ रहा है, न्यूमेरिकल बेस पे। 5 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस वाला है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा, देखो अब ध्यान से। यहां पर क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है कि इन हाउ मेनी फॉलोइंग, जो ये 6 लिखा हुआ है, 1 2, ये दोनों 1 है, ये अलग अलग नहीं है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। इन हाउ मेनी फॉलोइंग के इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों मान लेते इक्विलिब्रियम में आ गया हो, और के जो है वो फ्लिपिंग कांस्टेंट है। फ्लिपिंग कांस्टेंट मतलब कैसा, मैं सिखाया था तुम्हें, अब ध्यान से देखो फ्लिपिंग कांस्टेंट क्या सिखाया था मैंने। ये चेयर फॉर्म में है, चेयर से क्या बनेगा, बोट बनेगा, चेयर से क्या बनेगा, बोट बनेगा, चेयर से बोट बनेगा, बोट से क्या बनेगा, चेयर बनेगा। तो जब यहां का चेयर एक्सियल होगा, अब बोट बन के जब चेयर बना होगा, तो यहां के एक्सियल यहां इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया होगा। देखो हर जगह यही हुआ होगा, यहां का एक्सियल यहां इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, और यहां का इक्वेटोरियल यहां एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, यानी ये फ्लिप कर गया, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब चेयर से बोट बन के और बोट से जब चेयर बना होगा, तो इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया होगा। ये मत सोचना कि सिस का ट्रांस बन जाएगा, इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया और इसका इक्वेटोरियल एक्सियल बन गया, हर जगह उल्टा हो जाता है। अब यहां देख लो, ये इसमें फ्लिप मारा है, इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया और इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया, इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया और इसका इक्वेटोरियल एक्सियल बन गया, इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया और इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया, इसका एक्सियल यहां इक्वेटोरियल बन गया, इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया, इसका इक्वेटोरियल एक्सियल बन गया और इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया। यानी जहां एक्सियल एक्सियल है, देखो एक्सियल एक्सियल, वहां इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो गया है, बराबर है क्या। जहां एक्सियल एक्सियल है वहां इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो गया, जहां एक्सियल इक्वेटोरियल है वहां इक्वेटोरियल एक्सियल हो गया है, उल्टा हो जाता है। तो ये एक दूसरे से फ्लिप मारता है। अब फ्लिप मारने के बाद बोला है क्वेश्चन में, इसमें से कितने ऐसे नंबर है जिसका के ग्रेटर देन 1 आ जाए। के मतलब प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, यानी किसका ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसका ये प्रोडक्ट वाला वैल्यू है, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अब हमें इसमें स्टेबिलिटी चेक करना होगा। जिसका स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रिएक्शन उधर फॉरवर्ड जा रहा होगा, फॉरवर्ड जा रहा होगा ना, और फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इक्वेशन में जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मतलब फ्लिप मारने के बाद जो लिखा हुआ है, उसका कौन स्टेबल है। यानी इधर वाला पार्ट जो लिखा है और इधर वाला पार्ट, मतलब दोनों में तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अगर इसका स्टेबिलिटी जीत गया तो उसका के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर सिस ट्रांस तुम जान गए, तो अब तुम्हें स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करना है। अब तुम स्टेबिलिटी करोगे, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यानी इसका वैल्यू, इसका अमाउंट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कम होगा, उस केस में के ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो जेई में जो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि कितने इसमें नंबर है, हाउ मेनी नंबर जिसका के ग्रेटर देन 1 है, और के फ्लिपिंग कांस्टेंट होता है, के इज नोन एज फ्लिपिंग कांस्टेंट। तो के यहाँ पे फ्लिपिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर तो आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर है 1 to 6 में जिसका के ग्रेटर देन 1 है, यानी ये वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ मेरे को नंबर।
रिडक्शन आगे अभी बताओ, इसमें आंसर जो है 3 है। इसमें 3 ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू लिखा हुआ वो वैल्यू ज्यादा स्टेबल है। देखो कैसे, हम इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब यहां सिस और ट्रांस से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सिस और ट्रांस मैं तुम्हें निकलवाने के लिए बोला था, तुम्हें सिस और ट्रांस से एक भी यहां पर स्टेबिलिटी इससे नहीं चेक किया जाता है कि सिस है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है कि सिस ज्यादा स्टेबल है, ये सब स्टेबिलिटी के नहीं चेक करेंगे। वो मैंने अलग से एक क्वेश्चन बना के तुम्हें और दे दिया था ताकि तुम जानो। यहां पर हमें वो सिस और ट्रांस तब आएगा यूजफुल में जब तुम्हें बोला जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ये एक्सियल यहाँ पर है, ध्यान देना क्वेश्चन में यहाँ पर जब जब तुम्हें एक्सियल आए, अगर मैं ये बनाऊं, अब देखो एक्सियल इसका एक्सियल नीचे और इसका एक्सियल ऊपर, अगर नीचे मैं बनाऊं तो इसका एक्सियल नीचे और इसका एक्सियल ऊपर और इसका एक्सियल नीचे। ध्यान देना यहां पर और यहां पर कल भी बताया था, ये 3 एक्सियल ऊपर होते हैं जो आपस में रिपल्सन क्रिएट करते हैं, और 3 एक्सियल का माउथ नीचे होता है जो ये आपस में रिपल्सन करते हैं। इसीलिए एक्सियल से अच्छा होता है इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पे स्पेस ज्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसका आंसर 3 होगा, मतलब 3 बोले तो नंबर बोल रहा है। तो एक्सियल पे से रहना ज्यादा कहां पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा होगा तब। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां देख लेते हैं। यहां भी एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, जैसा यहां था वैसा यहां है। एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो एक जैसा है, यानी दोनों में के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि ये सेम स्टेबल है। यहां स्टेबिलिटी सेम है दोनों का, बोथ आर सेम स्टेबल। इसमें हम स्टेबिलिटी नहीं बोल सकते किसका ज्यादा है, कि दोनों सेम स्टेबल है। इस केस में प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, दोनों आधा आधा होंगे, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा नहीं होगा। अब यहां ध्यान दो, तो यहां k इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये है एक्सियल पे, ये है नीचे वाला एक्सियल पे, और ये दोनों इक्वेटोरियल पे। तो एक्सियल वाला तो ऐसे निकला होगा, ये वाला ये निकला होगा, तो जो यहां हाइड्रोजन होगा, यहां जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ इनका रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन देगा, इसको स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। इसके वजह से एक्सियल वाला जो होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है। इक्वेटोरियल वाला दूर दूर होते हैं, इक्वेटोरियल वाला दूर दूर होते हैं, ऐसे इनका रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए यहां पर इक्वेटोरियल जो है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और इस केस में ये वैल्यू ज्यादा गिरेगा, यानी इसमें ज्यादा परसेंटेज में रहना चाहेगा वो, यानी दोनों फॉर्म में से ये फॉर्म ज्यादा वो रहना पसंद करेगा। तो हम अगर के के बारे में बात करें तो के ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट ये ज्यादा है और ये कम है, तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लिख के भेजे 2 नंबर बरोबर है। 4 नंबर में देखो, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो इसमें क्या है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, बात खत्म, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है ना, सेम है तो सेम स्टेबिलिटी आएगा, कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम स्टेबिलिटी आएगा। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों में रहना पसंद करेगा, जिसमें रख लो उसमें रहना पसंद करेगा, दोनों 50-50% होगा। उस केस में के क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये जितना है उतना ही है, तो इसका के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां ध्यान दो, एक एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, तो ये एक्सियल वाला ऊपर वाला रिपल्सन करेगा और ये एक्सियल वाला नीचे वाला रिपल्सन करेगा, ये एक्सियल नीचे वाला रिपल्सन करेगा। तो ऊपर वाला 3 के साथ रिपल्सन देता है और नीचे वाला 3 के साथ रिपल्सन देता है, और ये कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। एक्सियल अच्छा कि इक्वेटोरियल अच्छा, इक्वेटोरियल अच्छा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने तब। इस केस में ये ज्यादा है ये कम है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, इसमें ज्यादा रहना पसंद करेगा क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल है तो इसमें ज्यादा रहना पसंद करेगा, इसमें कम रहना है। अगर 90% होगा तो 10% होगा।
अगर उस रिएक्शन में या उस कंपाउंड में ये 90% होगा तो ये 10% होगा, यानी इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज्यादा गिरेगा। अब देखो ये दोनों एक्सियल है ना, और वो भी दोनों ज्यादा एक्सियल है। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, तुम्हें एक चीज मैं बता रहा हूं, ये जो दोनों एक्सियल है और ये दोनों एक्सियल है, अगर ऐसा दे दे तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करना, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, तो देखो ये दोनों जो एक्सियल है ऊपर की तरफ है, यहां CH3 है और यहां CH3 है, और यहां पर ये भी एक्सियल ही है, लेकिन ये एक्सियल ऊपर वाला के साथ है और ये एक्सियल नीचे वाला के साथ है, एक केस में ऊपर है एक नीचे है, तो थोड़ा यहां राहत के सांस लेके यहाँ स्टेबिलिटी आएगा। लेकिन एक्सियल और एक्सियल में कैसे कंपेयर करोगे, तो एक्सियल में देखो दोनों ऊपर वाले हैं, ये दोनों वाले ये क्रांति मचा देंगे यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे में झगड़ जाएंगे, फाइटिंग हो जाएगा। हाँ ये भी एक्सियल ही है, लेकिन ये थोड़ा ये नीचे वाला के साथ फाइटिंग करेगा, ये ऊपर वाला के साथ फाइटिंग करेगा, तो कुल मिला के यहाँ फाइटिंग यहाँ पर कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल को चुनोगे, एक्सियल और एक्सियल में चुनना होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ग्रुप एक ही साइड है क्या, क्योंकि 3 अगर एक साइड आ गया तो बिल्कुल फाइटिंग हो जाएगा। अगर एक यहाँ आया तो एक यहाँ आया, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल में किसको चुनोगे, इक्वेटोरियल को, और एक्सियल और एक्सियल में किसको चुनोगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ताकि यहां पर थोड़ा रिपल्सन कम देगा यहाँ रिपल्सन। ऐसा नहीं कि नीचे वाला इसके साथ, ये इसके साथ रिपल्सन नहीं मैं बोल रहा हूं, 3 के नीचे के साथ रिपल्सन, यहाँ हाइड्रोजन है, इनका रिपल्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ नीचे वाला जो 3 हाइड्रोजन है उनके साथ रिपल्सन दे देगा ये, इनके साथ, इनका कोई ना दे दे, दूर दूर है, ये 3 के साथ ऊपर देगा और ये 3 के साथ नीचे देगा, चाहे हाइड्रोजन ही क्यों ना रहे। तो इस केस में दोनों एक्सियल है और ये दोनों इक्वेटोरियल है, तो हम इक्वेटोरियल को चुन लेंगे, दिस वन इज इक्वेटोरियल, दिस वन इज एक्सियल, तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल, इक्वेटोरियल, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 6 नंबर। ये क्या है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल है, तो के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें के इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ के कहाँ ग्रेटर देन 1 है, 1, 2 और 3 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो के क्या है, फ्लिपिंग कांस्टेंट है, समझ में आएगा ये, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर चेयर, साइक्लोहेक्सेन कहाँ स्टेबल है, कहाँ लेस स्टेबल है, कहाँ मोर स्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें इसमें जो मैंने न्यूमैन से बताया था, न्यूमैन से फिशर में बदलना बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के अगर तुम्हें आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा आइसोमेरिज्म में विजुलाइज करना, आगे जो होगा वो बिल्कुल आसान गिरेगा, क्योंकि आगे रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, तो ये सब आसान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा विजुअलाइजेशन है, इस डायग्राम को इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, तो ये मेन पार्ट है, मतलब आइसोमेरिज्म के मेन पार्ट है। अब मैं क्या करता हूं तुम्हें, पहले के जो क्लास में था उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ पॉइंट्स अभी मैंने छोड़े थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म तो मेरा समाप्त हो गया है, तो कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने कुछ पॉइंट छोड़ कर रखा था, तो वो अभी स्टार्ट करते हैं, 10-15 मिनट वो बताते हैं, फिर से इसका क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। टोटोमेरिज्म का रोज क्या करेंगे, तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन देंगे और 10 से 15 मिनट में आके स्टार्टिंग में आइसोमेरिज्म का डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते 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 रिवीजन भी ले लेंगे तुम्हारा। ठीक है, नाउ अब हम इसमें देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर एलिन, स्पाइरो और बाईसाइक्लो। ये ऑलरेडी मैं आपको एलिन का और स्पाइरो का बारे में मैं जीआई में तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था। अब ध्यान दो, तो मैं एक तरफ क्या कर रहा हूं, एक तरफ जीआई लिख रहा हूं और एक तरफ ओआई लिख रहा हूं, दोनों देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब एलिन, एलिन का मतलब क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड क्या है, कंटिन्यू है।
जहां डबल बॉन्ड कंटिन्यू है उसको एलिन बोलते हैं। स्पाइरो जहां पर रिंग में एक कार्बन क्या हो, कॉमन हो, और यहां पर ये कंटिन्यू रिंग है, यहां पे दो दो इसके बीच वाला कॉमन हो गए। बाईफिनाइल, बाईफिनाइल मतलब दो दो फिनाइल हो, एक फिनाइल से एक फिनाइल जुड़ा हुआ हो, इस फिनाइल से इस फिनाइल का जुड़ा हुआ है। तो एलिन जो होता है वो डबल बॉन्ड कंटिन्यू आना चाहिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी कंटिन्यू आ गया। एस्पाइरो, अब एस्पाइरो में ये एस्पाइरो 4 मेंबर हमने लिया है, यहां 3 रिंग लिया है, हम 2 भी रिंग ले सकते हैं, 2 भी रिंग ले सकते हैं। यहां पर मैंने 2 डबल बॉन्ड लिया है, हम 4 भी डबल बॉन्ड ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ये 4 और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब एक तरफ हमने लिखा है GI और एक तरफ लिखा है OI। अब ध्यान से सुनो, पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे धीरे धीरे। अब हम GI में क्या करते थे, तुम्हें बता दिया था मैं। यहां पर A था और यहां पर B था, और यहां पर A था और यहां पे B था। ये दोनों A और B नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये अब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें, एक से ज्यादा के बारे में बात कर, एक। अब यहां पर B, यहां पर A और B, एक्चुअली क्या है, ये sp2 है, प्लेनर है। तो GI जो चेक किया जाता है वो प्लेनर में चेक किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GI जो चेक किया जाता है वो प्लेनर में है। जैसे ये दोनों ग्रुप यहां लगा हुआ है और ये दोनों ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन नहीं है दोनों, ये sp2 है। sp2 होने की वजह से ये दोनों प्लेनर है। तो ये A और B जो है वो ऐसे लगा हुआ है, और ये A और B जो है ऐसे लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पे, तो देखो मैं तुम्हें सिखाया था कि ये जो है, ये अगर ये ऐसे पाई बॉन्ड बना तो ये ऐसे पाई बॉन्ड बनता। मैं तुम्हें एक डायग्राम देख के सिखा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ध्यान देना, ये कैसे मैं बोल रहा हूं। ये ऐसे होगा तो ये उठा हुआ होगा, ये ऐसे होगा तो ये उठा हुआ होगा, ध्यान से देखना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये देखो कैसे होगा। ये ध्यान से देखो, एक जो बीच वाला पाई बॉन्ड है वो ऐसे है और एक पाई बॉन्ड ऊपर उठा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक पाई जो बॉन्ड है वो ऐसे जुड़ा हुआ है और एक पाई बॉन्ड ऊपर उठा हुआ है, और साइड में जो रेड वाला है वो हाइड्रोजन या जो भी ग्रुप है वो लगा हुआ है, और जो ये थोड़ा सा ब्लू नहीं, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो पाई बॉन्ड है। तो देखो एक पाई बॉन्ड ऐसे है, एक पाई बॉन्ड ऊपर उठा हुआ है। ये हमेशा अल्टरनेट ऐसे ही आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक स्ट्रक्चर और बता रहा हूं। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में अगर 2 है तो ये दोनों पे व्हाइट बॉल पे नजर डालना, व्हाइट बॉल पर नजर डालना। अब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये 2 व्हाइट बॉल इसी के लाइन में दिख रहा है, और ये 2 व्हाइट बॉल ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर से देखो एक बार, यहां वाला पहले ध्यान दो, यहां वाला जो रेड वाला जो बॉल दिखाई दे रहा है उसमें व्हाइट में दिखाया हूं। यहां जो है तो ये एक प्लेन में आ गए और ये आउट ऑफ प्लेन में आ गए। कब? जब 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो। फिर से देखना ये वाला डायग्राम देखो, ये देखो जब 2 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड, दोनों जो व्हाइट बॉल है, दोनों जो व्हाइट बॉल है वो ऐसे है, और एक 2 जो साइड वाला व्हाइट बॉल है वो निकला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, कुल मिला के हमारा समरी ये है
कि देखो ये जब ऐसे होगा तो ये ऐसे निकला हुआ था, अभी था ना ऐसे, ये ऐसे था ऐसे, तो ये ऐसे निकला हुआ था ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे निकला हुआ था और ये पीछे जाएगा, जाएगा ना। तो कुल मिला के हमारा समरी ये है कि जब ये डबल बॉन्ड अब ये मान लो ऐसे रहा तो ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अब पहला बीच में तुम्हें ध्यान नहीं देना है, ये था और फिर से ऐसा ही हो गया। तो जो यहां कार्बन यहां जो ग्रुप दिखेगा वो एक ही लाइन में दिखेगा, यहां जो ग्रुप दिखेगा और एक ही लाइन में दिखेगा। यानी अगर ये डबल बॉन्ड ऑड में होगा, डबल बॉन्ड ऑड नंबर में होगा, तो ये जो दोनों है और प्लेन में ही दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से, यहां पर जो दो डबल बॉन्ड है वो ऑड में नहीं है, इवन में है। यहां जो दो डबल बॉन्ड है वो इवन में है, तो जब इवन में होगा तो ये दोनों प्लेन में नहीं होगा, ये व्हाइट बॉल और ये व्हाइट बॉल ये प्लेन में नहीं है। लेकिन यही जब एक और हो जाता तो ये दोनों व्हाइट बॉल और ये दोनों व्हाइट बॉल एक ही प्लेन में हो जाता। यानी अगर इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक ये वाला और ये वाला, तो दो जो डबल बॉन्ड है इसीलिए आउट ऑफ प्लेन चला गया है। यानी जब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होगा, ऑड नंबर में जब डबल बॉन्ड होगा तो ये जो होगा वो प्लेन में होगा, ये वाला प्लेन में होगा। ये तो मान लो प्लेन से निकला होगा तो हमें यहां और यहां से कंपेयर करना होगा ना, बीच में क्या हुआ वो नहीं हमें जानना, यहां से और यहां से कंपेयर करना होगा। ये और ये सामने सामने हम देख सकते हैं क्या है। यानी ऑड वाला में ये प्लेनर में होगा, ये ऐसे होगा, ये निकला होगा, ये ऐसे होगा, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक होगा या 3 होगा या 5 होगा तो ये प्लेन में होगा, उस केस में हम जीआई देख सकते हैं। उस केस में यानी एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, अब यहां पर ग्रुप जो लगा होगा ए और बी, ये बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखना, ए और बी तो बिल्कुल डिफरेंट होना ही होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी तो कहीं भी सेम होगा ही नहीं। इस केस में जीआई होगा, ओआई नहीं होगा। इस केस में जीआई होगा, ओआई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आउट ऑफ प्लेन में चेक किया जाता है। ये आउट ऑफ प्लेन में चेक किया जाता है, यानी नॉन प्लेनर में चेक किया जाता है, नॉन प्लेनर में चेक किया जाता है, और जीआई प्लेनर में चेक किया जाएगा। तो जहां इवन ऑड होगा वो जीआई दिखाएगा, ओआई नहीं दिखाएगा। अब जहां ओ इवन हो जाएगा, अब देखो ये इवन हो जाएगा, अब ये इवन हो जाएगा, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं दिखाया था, अब देखो ये इवन हो गया है ये वाला। अब ये बॉल इधर हो गया और ये बॉल आउट ऑफ जा रहा है इधर, तो ये कहीं से भी कट करोगे ना, ये कभी सिमेट्रिक नजर कभी नहीं आएगा। ये कहीं से कट करोगे तो सिमेट्रिक नजर कभी नहीं आएगा। ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक कभी भी कैसा नजर नहीं आएगा। यानी इवन वाला, इवन डबल बॉन्ड, इवन डबल बॉन्ड क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। और नॉन प्लेनर में ये वाला ग्रुप अगर डिफरेंट रहा तो उस केस में ओआई होगा, जीआई नहीं होगा, क्योंकि जीआई नॉन प्लेनर में नहीं दिखाता है। तो ऑड में जीआई होगा और इवन में ओआई होगा। ये है एलिन का। इसको राइट डाउन कर लो। ऑड में ये सब बता चुका हूं, आउट ऑफ प्लेन कैसे जाएगा, ये प्लेन अभी डायग्राम भी दिखा दिया तुम्हें। तो ऑड में जीआई दिखाएगा और इवन में ओआई दिखाएगा। ऑड में ओआई नहीं दिखाएगा और इवन में जीआई नहीं दिखाएगा। नाउ एस्पाइरो के लिए क्या है। अब एस्पाइरो में क्या है, अगर यहां ध्यान दो, एस्पाइरो में क्या है, अगर यहां पर मैं ग्रुप लगा दूं ए और बी, और यहां मैं ग्रुप लगा दूं ए और बी। अब ध्यान दो, इधर इस ग्रुप को ट्विस्ट नहीं होने देगा, घुमाएगा नहीं, क्योंकि ये बीच में साइकिल है, ठीक है, बीच में साइकिल है। तो यहां पर हम जीआई को बता सकते हैं,
GI को cis है कि ट्रांस हम बता सकते, cis है, दोनों एक तरफ है। तो ये जो कार्बन के लॉन्ग रोटेशन है वो रिंग ने रोक रखा है, तो यहाँ GI होगा। अगर मैं बात करूं एक और मैं ले लूं तो ये जो हो जाएगा सेम उसी के जैसा हो जाएगा। ये अगर ऐसे होगा तो ये जो है बोर्ड से आगे निकल जाएगा। इसका डायग्राम मेरे पास नहीं है, ऐसे सोच लो कि ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला रिंग, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो यहाँ आउट ऑफ प्लेन में GI नहीं दिखाएगा। फिर वैसा ही ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे होगा, यानी ये इसका माउथ ऐसे होगा तो इसका माउथ हमारे तरफ निकला होगा। फिर ये ऐसे होगा बोर्ड में, ये जो माउथ तुम्हें दिख रहा है ये हमारे तरफ निकला होगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट पीछे गया होगा, और ये हमारे साइड हो ऐसे बोर्ड में होगा, और ये ऐसे होगा। कहने का मतलब ये दोनों ऐसे होंगे और ये ऐसे निकला होगा। अब ये ऐसे है और ऐसे फिर ऐसे, तो पेन रख के देख लो, वही सेम टू सेम करना है तुम्हें। ऐसे ऐसे और ऐसे, ये प्लेन में आ गया। तो कहने का मतलब है इवन ऑड में, ऑड रिंग में यानी स्पाइरो में अगर यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो इस केस में, अब ये प्लेन में है तो ये प्लेन में होने की वजह से ये इसमें GI दिखाएगा, OI नहीं दिखाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन लेना है, आउट ऑफ प्लेन लेने के 2 लेना पड़ेगा हमें, तो हमने 2 ले लिया। अब यहां पर क्या करते हैं, A और B लिख देते हैं, तो A और B ये तो डिफरेंट होना ही चाहिए, इसमें OI होगा GI नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है, नॉन प्लेनर है, और ये क्या है, प्लेनर है। सेम टू सेम ऑड वाला में GI दिखाएगा, इवन वाला में GI नहीं दिखाएगा, इवन वाला में OI दिखाएगा। क्लियर हो गया? तो जैसा एलिन था वैसा स्पाइरो हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट है बाईसाइक्लो। अब ध्यान देना यहाँ पे, बाईसाइक्लो अगर हम यहाँ पर ऐसे ले, बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो जो लेना है वो ले सकते हो। बाईफिनाइल। अब ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, सोच लो इसके लिए देख रहे हो तो ये ग्रुप का काम करेगा, तो ग्रुप का काम करेगा तो ये जो दोनों पोजीशन होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थो। दिस वन इज ऑर्थो मेटा पैरा, दिस वन इज मेटा पैरा, दिस वन इज, अब इसके लिए मान लो ये ग्रुप है यहाँ लगा हुआ है, तो ये ग्रुप क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, और ये क्या है, पैरा। अब बाईफिनाइल में क्या कंडीशन है, तो बाईफिनाइल जो पहला कंडीशन है वो ये है कि यहां ऑर्थो पे, और पिछले 2019 में, पिछले साल ही जब ये उड़ीसा वाला पेपर कैंसिल हुआ था उसी समय पूछा हुआ है नीट में। तो इसमें कंडीशन क्या है, जो ग्रुप रहना चाहिए वो दोनों ऑर्थो पे होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर ग्रुप लगा होना चाहिए वो ग्रुप ऑर्थो पे लगा होना चाहिए। अगर ऑर्थो के अलावा कहीं अगर मेटा और पैरा पे है तो हम OI नहीं दिखाएगा, वो इसमें GI के बारे में बात नहीं करेंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा अगर ऑर्थो के अलावा कहीं दूसरा लगा है तो क्या क्या कंडीशन है एक OI दिखाने के लिए, तो पहला कंडीशन है कि ऑर्थो पे लगा होना चाहिए, इसके ऑर्थो पे भी, इसके ऑर्थो पे ग्रुप लगाना होना चाहिए। अब ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो ग्रुप जो होना चाहिए बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप मतलब जिसका साइज ज्यादा हो, बल्कि ग्रुप मतलब साइज ज्यादा हो, CH3 C2H5, ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, SO3H, NO2, NH2, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऑर्थो पे होना चाहिए और बल्कि ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, ये जो होना चाहिए पोजीशन पे, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। यानी ऑर्थो पे जो होगा A ≠ B, यहां अगर सेम है तो चलता है, मतलब ये इससे, यहां ये इसके बराबर हो ये चलेगा, लेकिन ये दोनों कभी बराबर नहीं होना चाहिए।
यानी ए नॉट इक्वल टू बी, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों ही केस में ये इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों का भी अगर इक्वल होता वो OI नहीं दिखाएगा। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन समझते। ये कंडीशन 3 आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और एक स्पेशल केस में बता दे रहा हूं, चलो वो एग्जांपल्स करते समय तब बताएंगे। अब एक्चुअली क्या होता है, OI जो होता है नॉन प्लेनर में दिखाता है। अब ये जब बल्कि ग्रुप होता है ऐसे, ये जब बल्कि ग्रुप ऐसे होता है तो ये तो रिंग प्लेनर में है ना, ये ऐसे प्लेनर में है। अब क्या होता है, जब ये ग्रुप यहां आते हैं तो इनमें रिपल्सन हो जाता है, और रिपल्सन का होने की वजह से ये ग्रुप ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड के रॉन्ग। तो ये ऐसा ही रह जाता है और ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये बोर्ड में ही रह जाता है, आउट ऑफ बोर्ड चला जाता है। इसकी वजह से कहीं सिमेट्रिक नजर नहीं आता इसमें, ये सिमेट्रिक नजर कभी नहीं आएगा। पहले ऐसे था, अब मुड़ के ऐसे हो गया ये, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये अपना जो ये सिंगल बॉन्ड है उसके अलोंग रोटेशन कर लिया है, तो ये ऐसे फ्लिप मार दिया है। इसके वजह से ये, इसीलिए बल्कि ग्रुप होना जरूरी है। नहीं बल्कि ग्रुप होगा तो प्लेन में हो जाएगा, प्लेन में होगा तो नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए यहाँ बल्कि ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि बल्कि ग्रुप अगर नहीं होता है तो इसको आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा। तो ये मस्ट है कि बल्कि ग्रुप उसमें होना ही चाहिए, बराबर है। तो इसमें बल्कि ग्रुप होना बिल्कुल मस्ट है। तो ये आपका कंडीशन है, इसको आप लिख लो। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो नीट में आया हुआ, वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो उसको ध्यान से आप सुनो और उसको करो। चलो, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब जो नीट में आया क्वेश्चन है उसको लिखो। यहां है NH2 और यहां है आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इसी पे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। यहां है आयोडीन और यहां है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी, यहां है मिथाइल मिथाइल। ऑप्शन नंबर डी, चलो इसमें से मुझे ये बताओ कि इसमें से OI कौन दिखाएगा, OI कौन दिखाएगा? 4 ऑप्शन में से ABCD में से OI कौन दिखाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा? ये 3 कंडीशन तुम्हारे सामने है। ACV5 अंकिता, उसका राइट है। अमित गुप्ता का राइट है। बेलगाम स्टूडेंट तुम्हारा गलत हो गया। ऋषि, उसका भी सही है। जेस का भी गलत हो गया। गोकुल, उसका सही है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ज्यादा नहीं 2000 है, अभी तो 20 नहीं 19 का ही है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो क्या कंडीशन है। ऑर्थो, इसका ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे कोई ग्रुप ही नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बोला था, ग्रुप ऑर्थो पे होना चाहिए, बाकी पे नहीं होना चाहिए। ये यहाँ रह के क्या करेगा, ये तो मेटा पे है और ये मेटा पे है। मेटा पे रहने से इसको हमें मुड़ाना है ना, तो एक ट्विस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए। ये तो ऐसे कट गया। अब ध्यान दो, यहाँ ऑर्थो पे ग्रुप है, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑर्थो पे रहने से काम नहीं चलेगा, वो ग्रुप बल्कि होना चाहिए। ये जो है, ये हाइड्रोजन और ये सब कुछ कंडीशन सही है। ए और बी इक्वल नहीं है, ये ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ये बल्कि नहीं है। हाइड्रोजन छोटा पड़ जाता है, आयोडीन ज्यादा है,
लेकिन हाइड्रोजन छोटा, दोनों ग्रुप बल्कि होना चाहिए, बोथ ग्रुप आर बल्कि, बोथ ग्रुप आर बल्कि, एक नहीं चलेगा बल्कि, दोनों बल्कि होना चाहिए। और यहां मिल गया इसको क्या, हाइड्रोजन। तो इसमें और इसमें रिपल्सन, ये तो हाइड्रोजन छोटा होता है, आयोडीन बड़ा होता है, तो ये छोटे और बड़े में ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, ये भी कट गया। यहां पर कैसे कट गया, ऑर्थो पे है, यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है ऑर्थो पे, और यहां है भी तो सेम है, ये भी कट गया। अब देखो आयोडीन और ब्रोमीन, और यहां आयोडीन और ब्रोमीन दोनों डिफरेंट भी है, तो ऑर्थो पे भी है, बल्कि भी है, और दोनों डिफरेंट भी है। तो ये कंडीशन आपको जानना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्या समझ में आया, क्या क्या कंडीशन समझ में आया, ऑर्थो पे होना चाहिए, ऑर्थो पे होने के साथ साथ, ऑर्थो पे होना चाहिए, ऑर्थो पे होने के साथ साथ बल्कि होना चाहिए, बल्कि होने के साथ साथ ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर मैं यहां दोनों आयोडीन लगा दूं गलत हो जाएगा, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो 3 कंडीशन देखना है तुम्हें, ऑर्थो पे होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, और दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये फ्लिप मारेगा। तुम्हारा कंडीशन है फ्लिप मारवाना। अब देखो एक चीज ध्यान से, कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप आ जाए यहाँ पे और यहाँ हाइड्रोजन रहे, वो फ्लिप नहीं मारेगा, लेकिन एक केस में फ्लिप मारता है, वो SO3H के केस में, वो एक्सेप्शनल बोलो या SO3H इतना बड़ा होता है कि वो फ्लिप मारवा देता है। इस केस में अगर ऐसा मैं दे दूं, जैसे यहाँ पर ये वाला गलत हो गया था ना, अब देखो इस केस में अगर मैं ऐसा लिख दूं SO3H और यहां लिख दूं, आगे हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। अब इस केस में ये दिखा देगा, तो बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं दिखाया, यहाँ क्यों दिखाया, SO3H इतना बड़ा होता है कि हाइड्रोजन छोटा भी रह के ये क्या कर लेता है, रिपल्सन कर लेता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, यही एक केस होता है जिसमें ये अगर रहे अकेला और हाइड्रोजन रहे तो भी दिखा देता है। बाकी जो होना चाहिए दोनों बल्कि होना चाहिए, बाकी कोई भी रहे, बराबर क्या, कोई भी रहे तो बल्कि होना चाहिए। जैसे यहाँ NO2 है तो यहां पर NH3 हो तो चलेगा, बराबर क्या, या मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 तो चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ सब डिफरेंट होना चाहिए, अगर मान लो हमने लिखा Cl तो यहाँ Br भी चलेगा, ये भी दिखा देगा। तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ तुम इस बाईफिनाइल में देख पाओगे, बाईफिनाइल में जहां जहां देख पाओगे, मैं सारा कंडीशन लिख दे रहा हूं, कहां कहां देख पाओगे तुम। ठीक है, तो जहां जहां देख पाओगे वही वही मैं लिख रहा हूं। अब इस केस में बाईफिनाइल में, इस केस में बाईफिनाइल में हम लिखेंगे ऐसे, बाईफिनाइल हो गया आपका। अब यहां पर आयोडीन और यहां पर ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन, यहां पे ब्रोमीन चलेगा, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे आयोडीन, यहां पे फ्लोरीन चलेगा, कुछ भी रखो बल्कि होना चाहिए। कंडीशन ये है कि सर ये दोनों सेम है, डिफरेंट, ये दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी चारों का चारों डिफरेंट कर दो और अच्छा है। यहां पर ये, यहां पर NO2 लिख दो, यहां पर CH3 लिख दो, यहां पर C2H5 लिख दो, यहां पर NH3 रख दो, कुछ भी रखो चलता है, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये और ये दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, ये फ्लिप मारेगा। मतलब कहने का ऑर्थो पे होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑर्थो पे होना चाहिए और बल्कि होना चाहिए, दोनों बल्कि होना चाहिए। ये ना कि एक बल्कि से काम नहीं चलेगा, एक बल्कि वाला केवल SO3H होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपको स्पाइरो के लिए हो गया, ठीक है, और बाईसाइक्लो के लिए हो गया, आपको ये बाईसाइक्लो के लिए हो गया, स्पाइरो के लिए हो गया, और बाईफिनाइल के लिए, बाईफिनाइल के लिए हो गया, 3 का आपका हो गया। अब ध्यान दो आगे, अब आगे लिखना, इथ्रियो आइसोमर और
थ्रियो आइसोमर्स। ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, उसको नाम बोल दिया जाता है। Y और Y, X और X, और यहाँ A और B। ठीक है, यहाँ पर X Y और Y और X, और यहाँ A और B, ये ऑप्टिकल का ही पार्ट है, ध्यान देना इसमें। ये अगर सेम निकला, ये Y और ये Y और ये X और ये X, तो इसको हम बोलेंगे कि थ्रियो आइसोमर्स, मतलब ये ऑप्टिकल का ही पार्ट है जिसका एक विशेष नाम दे दिया जाता है, और ये A और B है। ये दोनों सेम निकला तो इथ्रायो बोला जाता है, थ्रियो। ये अगर X रहा, एक मिनट, X और Y, X और Y, ये X है, X है तो ये Y होगा, और Y है यहाँ X लिख दो, और X है तो यहाँ Y लिख दो। 1 मिनट, Y यहाँ लिखो और X यहाँ लिखो। अब ध्यान देना, ये जब दोनों एक ही साइड आ गए, अब ये Y और ये Y अपोजिट आ गए, ये X और ये X अपोजिट आ गए। X को मैं ब्लू से लिख दे रहा हूं, तो इसको हम थ्रियो बोलते हैं, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है और इसका नाम दे दिया जाता है। तो ये अगर दोनों सेम साइड गिरे तो इसको थ्रियो बोला जाता है, और दोनों अपोजिट साइड आ गए उसको थ्रियो बोला जाता है। बस एक नाम से इसको जानना है, इसको लिख लेना, इसको एक नाम से आपको जानना है। ठीक है, अब ध्यान देना आगे। अब ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल टोटोमेरिज्म और इसका कॉन्फॉर्मेशनल हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ CH2 और यहाँ X और यहाँ Y अगर रहेगा और ये कॉन्फॉर्मेशनल दिखाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, NT इज मोर स्टेबल देन गॉच। याद होगा तुम्हें, सबसे लास्ट में क्या लिखते थे, फुल इक्लिप्स्ड। तो किस किस केस में होगा, X और Y का वैल्यू क्या होगा, तो X और Y का वैल्यू कब कब केस में NT होगा, R, अगर R लगा हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, NH3 प्लस और NH3 प्लस अगर लगा होगा तो, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। Cl और Cl लगा होगा तो, ठीक है, Br और Br लगा होगा तो ये स्टेबल होगा। आयोडीन और आयोडीन लगा होगा तो, लेकिन गॉच, एंटी मतलब अपोजिट, अभी डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। ये कब होगा, जब X और Y, गॉच कब होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, OH होगा और OH होगा, OH होगा और NH2 होगा, OH होगा या फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, COH होगा और COH होगा, और NH2 होगा और CHO होगा, और एक स्पेशल केस है फ्लोरीन और फ्लोरीन में। अब ध्यान से देखना इसको, मैं हालांकि पहले समझाया हूं, फिर से समझ लो इसको, ये क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं लिखूं, चलो एक एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर मैं लिखूं COOH, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूं, पहले ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं, CH3, और थोड़ा यहां इक्लिप्स नहीं लेता हूं, स्टैगर्ड लेता हूं, CH3, यहां H है, यहां H है, और यहां गॉच के लिए यहां H है और एक यहां H है। ये गॉच है, कौन सा गॉच है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड गॉच है। अगर मैं इसका एंटी ले लूं, घुमा दूं ऊपर वाले को और उसको मैं नीचे लेके आऊं, तो ये हो गया, चाहे ऐसा करो, नीचे पीछे वाला कोई घुमाओ, ऊपर वाला को ऐसा ही रहने दो, जैसा करना है वैसा कर सकते हो। यहां पर CH3 को लेके आओ, और यहाँ H, और यहाँ पर H, और यहाँ पे H, ये क्या हो गया, एंटी स्टैगर्ड, मैं बताया था,
एंटी स्टैगर्ड, बराबर क्या? अच्छा चलो फिर से स्टार्टिंग से लेते हैं। जब ये इसके ऊपर होगा तो इक्लिप्स होगा, इक्लिप्स होगा। सबसे खराब जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, थोड़ा सा 60 डिग्री पे जाएगा तो क्या होगा? ये स्टैगर्ड होगा। लेकिन कौन सा स्टैगर्ड होगा? ये गॉच स्टैगर्ड होगा, गॉच स्टैगर्ड, ठीक है। अगर ये फिर से और थोड़ा मुड़ा तो ये यहां आ जाएगा, तो इसको इक्लिप्स बोलेंगे, लेकिन फुल इक्लिप्स नहीं बोलेंगे। फुल इक्लिप्स ये वाला है, और ये जब इसके पर लाई हो जाएगा ये वाला, जब यहां आ जाएगा तो इक्लिप्स है, लेकिन वो फुल इक्लिप्स नहीं है। कौन सा इक्लिप्स है? गॉच इक्लिप्स्ड है, गॉच इक्लिप्स्ड है। ये सबसे खराब, फिर ये लेस स्टेबल, ये फिर ये। जब ये मुड़ता हुआ जब यहां आएगा, जब यहां के बाद यहां आएगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे एंटी स्टैगर्ड। ये लिखवाया था तुम्हें, एंटी स्टैगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, एंटी स्टैगर्ड। लेकिन कंडीशन है, कब एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड कब गॉस से ज्यादा स्टेबल होगा? ये तो दोनों का कंपेयर ही नहीं करना, सबसे पीछे है वो, सबसे पीछे है, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। कब एंटी गॉस से ज्यादा स्टेबल होगा और कब गॉच एंटी से स्टेबल होगा? अब देखो, अब मान लो यहाँ OH लगा दो। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, ये है एंटी और ये मैं ले लू। अब एक दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, COH वाला ले लू। और यहाँ इक्लिप्स नहीं लेना, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये नहीं लेना। अब ये हमने ले लिया हमने यहाँ पे, और एक हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे, COH, और यहाँ मैं एंटी लिख दूं यहाँ पे, H H H और H। ये भी एंटी है, ये भी एंटी है, अपोजिट है। ये स्टैगर्ड गॉच स्टैगर्ड है, यही दोनों में कंपेयर करना है, और ये गॉच स्टैगर्ड है। अब देखो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल है, इस केस में, लेकिन इस केस में ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां दूर दूर पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? दूर दूर पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि इस दोनों में कभी ये आगे निकल जाता है तो कभी ये आगे निकल जाता है। ये कब आगे निकलेगा? जब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब ये आगे निकल जाएगा। यानी OH के केस में ये आगे निकल जाएगा, OH NH2 के केस में ये आगे निकल जाएगा, OH हो और फ्लोरीन क्लोरीन हो, ये आगे निकल जाएगा, ये आगे जब और एक स्पेशल केस है फ्लोरीन के केस में भी आगे निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज एंटी ज्यादा स्टेगर्ड होता है, लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पर गॉच ज्यादा स्टेबल हो जाता है। गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। अक्सर केसेज में एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। कहा? जहां CH3 हो, NH3 हो, Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, उस केस में एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रिपल्सन कम होता है, दूर दूर रहते हैं ये दूर दूर आना चाहते हैं। लेकिन इसमें रिपल्सन से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से रिपल्सन छिप जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, और यहाँ स्टेरिक रिपल्सन यहाँ ज्यादा है और यहाँ स्टेरिक रिपल्सन कम। सबसे खराब ये है स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पास में रहने से स्टेरिक रिपल्सन तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पीछे छोड़ देगा। इसी के लिए जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है वहां स्टेरिक रिपल्सन देखा जाता है, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां, अब ये मत बोलना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सर इक्लिप्स लेंगे ना, इक्लिप्स नहीं लेंगे, गॉच लेते हैं। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं देखना है, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा वहां स्टेरिक रिपल्सन देखना है। हाँ, किसी में भी लगा सकते हो। इथ्रियो और थ्रियो जैसा होगा ना, अगर सेम मिला, X और X, Y और Y सेम मिला, तो वहां पर तुम क्या लगा सकते हो? इथ्रियो थ्राई। अगर X और Y इधर अपोजिट कहीं भी लगा सकते हो उसमें। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल नाम दे दिया गया और कुछ नहीं हो। ये समझ में आया तुम्हें क्या?
ये चीजें क्लियर हुआ।